हेलो, नमस्ते। हम लोग ने आप लोगों को 4.1 जो है एक्सरसाइज, वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और वो वन डिजिट से सिंगल डिजिट से डिवीजन करने वाले थे। तो आई होप कि वो हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिजिट बढ़ा लेते हैं। सिंगल डिजिट से कर रहे थे ना अब तक हम लोग, अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ा डबल डिजिट से। ओके, डबल डिजिट से कर लेते हैं। और डबल डिजिट में भी कौन से डबल डिजिट, तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन जो देखेंगे वो देखेंगे डिवीजन बाय टेंस। टेंस का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था। 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस टाइप से अगर आपको 10 के एक टेबल में जो जो नंबर आते हैं उसके नंबर में उसके किसी भी नंबर से आपको किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में बताया था कि 70 को मान लो अगर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे। आपको घबराना नहीं, 70 को 7 से कैसे करेंगे। अरे 7 को 7 से करो, 7 7 49, उसके पीछे एक जीरो लगा दो। तो इस टाइप से आपको करना है। ये चीज़ तो आपको अब तक आ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको अब तक आ गई होगी। तो इसी को यूज़ करके हम डिवीजन भी करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मान लो मुझे 173 को करना है 40 से। अच्छा, आप फिगर कैसे भी बना सकते हो। आपके बुक में ऐसे नहीं बना रखा है, आपके बुक में ऐसे बना रखा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ऐसे बना रखा है आपके, सिंपल, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप देखो, जब सिंगल डिजिट होता था तो मैं आपसे बोला था कि आप सबसे पहले वाला नंबर देखो। अगर वो जैसे मान लो अगर डिवीजन ऐसे होता था कि मान लो 468 को आपको 2 से डिवाइड करना है। सिंगल डिजिट में आप क्या करते थे, सबसे पहले पहला वाला नंबर देखते थे। पहला वाला नंबर 2 से बड़ा है तो 2 के टेबल्स में आता होगा, तो आप क्या करते थे, पहले वाला नंबर लेके डिवाइड करना शुरू कर देते थे। अगर मान लो कि ऐसा होता था 158, तो उसमें आप क्या करते थे, पहले वाला नंबर देखते थे। पहले वाला नंबर तो 2 से छोटा है, तो आप फिर पहले वाला नंबर नहीं देखते थे, फिर आप 2 नंबर देखते थे 15, तब आप 2 से शुरू कर देते। तो इस जो डबल डिजिट वाला नंबर है उसमें आप सिंगल डिजिट से तो बिल्कुल भी शुरू नहीं कर सकते। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि डबल डिजिट वाले जितने भी डिवीजन होते हैं उसमें आपको पहले 2 नंबर देखने पड़ेंगे, ठीक है। पहले 2 नंबर आपको देखने पड़ेंगे। अब पहले 2 नंबर को आप देखो 17, क्या ये जो पहला 2 नंबर है ये 40 से छोटा है या बड़ा है, तो 40 से छोटा है। अब 40 से छोटा है तो 40 के टेबल में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीनों डिजिट लेना है। तीनों डिजिट आपको लेना है और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करके आपको या तो 173 के बिल्कुल क्लोज जाना है। तो अब आप ये कहोगे कि मुझे 40 का टेबल तो आता नहीं है। आपको 40 का टेबल नहीं आता, 4 का तो आता है। तो आप देखो, 4 1 जा 4, तो 40 1 जा 40, 4 1 जा 4, तो 40 1 जा 40, एक जीरो ही तो ऐड हो रहा है। 4 2 जा 8, तो 42 जा 80, एक जीरो ही तो ऐड करना है आपको। 4 3 जा 12, तो 43 जा कितना, 120। तो उसी टाइप से 4 4 जा अगर 16 होता है तो 44 जा कितना हो जाएगा, 160। और 4 5 जा 20 होता है तो 45 जा कितना हो जाएगा, 120 200। एक जीरो ही तो आपको ऐड करना है ना एंड में, बाकी तो सेम है सब। तो आप ये देखो कि 44 5 जा तो 200 हो जाएगा। तो 200 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 173 से बड़ा है। मेरे को क्या करना है, या तो 173 लाना है या फिर तो उससे कोई क्लोज छोटा नंबर लाना है। तो ये तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं 44 जा तो ले सकता हूँ। तो मैंने लिखा 44 जा, 44 जा आ गया 160। और उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, उसको माइनस कर देना है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये 13 तो 40 के टेबल से छोटा है, 40 से छोटा है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ठीक है। ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ठीक है। तो जब भी हमको 10 की किसी भी टेबल 10 से मेरे को कोई भी डिवीजन करना हो तो मेरे को यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। मेरे को
एक्चुअली में सिर्फ 1 डिजिट का टेबल आना चाहिए, बाकी तो मैं अपने आप से निकाल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अगर मान लो मुझे जो है 549 को 70 से करना है, तो अब आप ये देखो 549 को 70 से करना है, तो अब आप ये देखो कि 5 से तो शुरू नहीं करोगे, 54 जो है वो 70 से छोटा है, तो आपको तीनों डिजिट लेना पड़ेगा। अब आप 7 का टेबल पढ़ो, ठीक है, और कोशिश करो कि 54 के क्लोज तक ला सको। 7 5 जा 35 होता है, 7 7 जा 49 होता है, और 7 8 जा होता है 56। आपको इतना पता है, 7 8 जा 56 होता है, तो 78 जा कितना होगा 560। एक जीरो ही तो ऐड करना है, तो 560 तो हो जाएगा बड़ा, लेकिन आपको लाना है छोटा। तो आप क्या करोगे, 7 7 जा 49 होता है, तो 7 7 7 जा 49 होता है, तो 77 जा कितना हो जाएगा 490। अब उसके बाद उसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 9, ये है 4, तो आपको लेना पड़ेगा कैरी ओवर। सब्ट्रैक्शन करना तो आता होगा, इसको लेना पड़ेगा कैरी ओवर, तो ये हो जाएगा 14, तो 9 के बाद 10 11 12 13 14, तो 59 आ गया। और 59 जो है वो 70 से छोटा है, तो इसके आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 59 ही आपका क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा आपका रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर। ओके, तो जब भी आपको डबल डिजिट जो टेंस हैं, टेंस के मल्टीपल में जो आते हैं, अगर आपको उससे डिवाइड करना हो तो आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। ओके ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 में आपको पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें क्या बोला है कि यूज द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सेकंड। बोला ये है कि यूज द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सेकंड। कि मेरे को फर्स्ट का क्वेश्चन यूज करना है सेकंड का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है 81 और यहाँ दे रखा है 9, ठीक है, और यहाँ पे दो मेरे को डिवीजन दे रखा है, यहाँ 810 दे रखा है और ये 90 दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है कि मेरे को फर्स्ट का क्वेश्चन यूज करना है सेकंड को फाइंड करने के लिए। जैसे आप 9 को डिवाइड करो, तो 9 को डिवाइड करोगे तो आपको सीधा पता होना चाहिए 9 9 जा होता है 81, तो 9 9 जा 81, आपका रिमाइंडर बच गया 0। अब यहाँ पे 9 9 जा 81 होता है, तो 99 जा कितना होगा, 90 इंटू 9 कितना होगा 8, 81 में एक जीरो और आ जाएगा, तो 99 जा कितना हो जाएगा 810। आपको यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले का ही रिमाइंडर यूज करना है, पहले का ही क्वेश्चन यूज करना है दूसरे का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। तो 99 जा 810, आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। सेकंड में क्या बोला है कि यहाँ पे इस तरह से दे दिया है आपको 2 और 16, और आपको इसी का क्वेश्चन यूज करना है। ओ सॉरी, 16 यहाँ नहीं है, 16 यहाँ है, इसी का क्वेश्चन यूज करना है, इसी पहले का क्वेश्चन यूज करना है दूसरे को फाइंड करने के लिए। अब देखो 2 के टेबल में कितने 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर 8 आया है, यहाँ 160 दे रखा है, तो यहाँ पर भी 8 ही आएगा, लेकिन 28 जा कितना हो जाएगा 16 नहीं होगा, 16 में एक जीरो ऐड हो जाएगा 8, ठीक है। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो बहुत बार बताया हुआ है कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो और एक जीरो ऐड कर दो, तो 28 जा हो जाएगा 160। आपको करना कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। तो बाकी के एग्जाम्पल तो आई होप कि आप लोग खुद से भी कर लोगे। ओके, तो बाकी के एग्जाम्पल सिंपल, बाकी के जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, वो आप लोग खुद से कर लेंगे ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है कि इस तरह से दिया हुआ है, ए में जैसे कि 606 डिवाइडेड बाय 30 दिया हुआ है, और आपको बोला है कि क्वेश्चन बताओ क्या है, और आपको बोला है कि क्वेश्चन बताओ यहाँ पे क्या है, ऐसे ब्लैंक स्पेस, और रिमाइंडर बताओ आपको क्या है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है।
तो आप क्या करोगे, मैंने आपको अभी बताया इस तरीके की डिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप डिवाइड करो ऐसे 606 यहाँ 30। अब आप बताओ कि 30 में, अब आप एक बात बताओ, 30 में पहला डिजिट क्या, जब भी 2 डिजिट का नंबर होगा जिसे डिवाइड करना होगा तो आप स्टार्टिंग के पहला डिजिट से तो शुरू कर ही नहीं सकते, तो पहला डिजिट को नहीं मत देखो, शुरुआत के 2 डिजिट को देखो। शुरुआत के 2 डिजिट इसमें क्या दे रखे हैं, 60 दिया हुआ है। क्या 60 तो 30 से बड़ा होता है, तो आप 2 डिजिट से शुरू कर सकते हो। अगर 60 30 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता, तो फिर आपको तीनों डिजिट लेना पड़ता। जैसे कि इस वाले में आप देखो, इस वाले में आपको बताया था ना ये कि जैसे यहाँ पे आपने 2 डिजिट देखा, ठीक है, 2 डिजिट देखा आप लोगों ने यहाँ पे, लेकिन जैसे 40 से आपको डिवाइड करना था, आपने 2 डिजिट देखा, यहाँ पे क्या था, 17 था, जो 40 से छोटा है, इसीलिए आपको तीनों डिजिट लेना पड़ा। आपको तीनों डिजिट से शुरू करना है अपने डिवीजन को। इस वाले में भी जब आपने 2 डिजिट देखा 54, तो वो 70 से छोटा था, इसीलिए आपको तीनों डिजिट लेकर जो है डिवीजन करना पड़ा। लेकिन इस वाली में जो 60 है वो 30 से बड़ा है, तो आप 2 डिजिट से ही अपना डिवीजन शुरू करेंगे। ओके, अब आप ये बताओ कि आपको 30 का टेबल पढ़ना है, लेकिन 30 का टेबल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 3 का टेबल पढ़ना है। 3 टू जा कितना होता है 6, तो 32 जा कितना हो जाएगा, 6 में एक जीरो ऐड कर दो 60, तो 32 जा कितना हो गया, 32 जा हो गया 60, तो 60 में ये हो गया, ये बना जीरो, ये बना जीरो, ये एक 6 जो था वो एक 6 मैं नीचे उतार दूंगा, तो ये 6 हो गया क्या, ये 6 हो गया क्या मेरा। ओके, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी अच्छा, एक इसमें ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप शुरुआत के 2 डिजिट जो है ना आपके, जब शुरुआत के 2 डिजिट आपके कैंसल आउट हो जाए कि 0 0 बन गए, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ क्वोशिएंट में एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। क्वोशिएंट में आपको एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आपको क्वोशिएंट में एक जीरो ऐड करना पड़ेगा अगर आप 2 डिजिट से शुरू कर रहे हैं। क्यों ऐड करना पड़ेगा उसका मैं रीजन बता देता हूँ। अगर मान लो आप जीरो नहीं ऐड करते, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप इसको इस फॉर्मूले से चेक करोगे तो डिविडेंड कितना बचा, डिविडेंड कितना है 606, डिवाइजर है कितना 30, क्वोशिएंट है कितना 2, और रिमाइंडर है कितना 6। अब आप ये करके देखो, 32 जा होता है 60 प्लस 6, आंसर कितना आ रहा है 66। क्या 66 606 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो डिवीजन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो कोई भी डिवीजन आप करो जिसमें अगर पहले के 2 डिजिट जो हैं वो कट जाए, वो कैंसल आउट हो जाए, वो नेगेटिव में आ जाए, तो आपको क्वोशिएंट में एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पहले के देखो, इसमें पहले के 2 डिजिट क्या हो गए थे, कट गए थे, 0 0 हो गए ना, सेम हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो क्वोशिएंट में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ये 6 बचा, तो ये 6 हो जाएगा आपका रिमाइंडर, 6 हो जाएगा रिमाइंडर, और 20 हो जाएगा आपका क्वोशिएंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वोशिएंट क्या 20, रिमाइंडर क्या 60। आपको ये वाला चीज जो है थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 498 है, उसको आपको करना है 70 से, नहीं 140, 140, एक सेकेंड, 2, ओके, ओके, मैं मान लेता हूँ 408। ओके, मैंने 408 मान लिया, जिसको मुझे 20 से डिवाइड करना है। तो मैं यह देखूंगा कि 20 से डिवाइड करना है, तो मैं दो देखूंगा कि 40 तो 20 से बड़ा है, तो मैं 2 डिजिट से शुरू कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 20 का टेबल पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि 40 ना आ जाए या 40 से थोड़ा सा क्लोज ना आ जाए।
तो 22 जा होता है, मैं सीधा पढ़ूंगा 22 जा 40, 22 जा आ गया 40। तो अब आप देखो इसमें भी जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं वो आपके क्या हो गए, कट गए, कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। इसको अगर आप चेक करोगे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 408 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 प्लस 8, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा 400, 400 प्लस 8 इज 408। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 2 रख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये पहला वाला समझ में आया आपको। इसी तरह से आपको सारे बाकी के आगे भी करने हैं। जैसे मान लो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये बी वाला और कर देता हूँ। बी वाले में आपको दे रखा है कि 467 है और इसको आपको डिवाइड करना है 70 से। पहला 2 डिजिट देखो 46, वो 70 से छोटा है, तो आपको तीनों डिजिट लेके शुरू करना पड़ेगा। अब आप 70 का टेबल पढ़ो जब तक या तो 467 ना आ जाए या 467 से कम ना आ जाए। तो देखो 7 5 जा 35 होता है, 7 6 जा 42 होता है, 7 7 जा 49 होता है। अब 7 7 जा 49 होता है तो 77 जा कितना हो जाएगा, 490, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 7 6 जा 42, तो 76 जा 420, और उसके बाद माइनस करोगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 47 आपका रिमाइंडर हो गया और 6 आपका क्वेश्चन हो गया। तो बाकी के क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से कर लेने हैं, जो आप खुद से कर लेना। अब एक लास्ट चीज और बताता हूं मैं आपको, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो लास्ट चीज क्या है कि अगर मान लो मुझे किसी चीज को, मेरे को किसी चीज को 10 से डिवाइड करना है, अगर मुझे किसी चीज को 10 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, करना कुछ नहीं है, करना तो वही है जैसे करते आ रहे हैं अब तक। जैसे मान लो कि मेरे को 330 को डिवाइड करना है, 330 को मुझे डिवाइड करना है 10 से। क्या करोगे, 10 का टेबल पढ़ लो भाई। इस 33 देखो, 33 तो 10 से बड़ा है, तो 10 का टेबल पढ़ लो। 10 3 जा होता है 30, 4 जा तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 0, और 10 3 जा कितना होता है 30, तो आ गया आपका रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 33। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लो भाई, 70 और 10, 10 7 जा होता है 70, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 7। तो जब भी इस तरीके का कोई डिवीजन आ जाए, मान लो आपको एग्जाम में बोला हुआ है, आपको सिंपल एग्जाम में ये बोला हुआ है कि 630 डिवाइडेड बाय 60 70, ओके। अब आपको यहाँ पर इस वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये नहीं बताना चाहता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि किसी भी डिजिट को जब आप 10 से जो है डिवाइड करते हैं, किसी भी डिजिट को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लो 493 को आप डिवाइड कर रहे हो 10 से, ठीक है, और आपको अगर मान लो सीधा सीधा बोला है क्वेश्चन लिखो और रिमाइंडर लिखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बिना डिवाइड किए भी क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख सकते हो। आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, अब आप करो ये कि जो वंस प्लेस पे डिजिट होता है ना, जैसे 493 है, 493 के वंस प्लेस पे हो गया ये, टेंस प्लेस पे हो गया ये, थाउजेंड प्लेस पे हो गया ये। तो ये तो आपको पता ही होगा वंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस क्या होता है और वंस प्लेस क्या होता है। तो वंस प्लेस पे जो है वो लिख दो आप रिमाइंडर में, और बाकी जो आपका बचा दो वो लिख दो आप क्वेश्चन में। बस आपको यही काम करना है। सेम आप बिना डिवाइड किए भी ये काम कर सकते हो, और ये चीज आप चेक भी कर लो, देखो लो चेक कर लो, 493 को आपको करना है 10 से, तो 49 को देखो, 49 जो 10 से, 49 10 से बड़ा है तो 10 से शुरू कर सकते हो। 10 5 जा 50 होता है, जो 49 से बड़ा हो जाएगा, तो 50 तो ले नहीं सकता, मैं क्या लूंगा, 10 4 जा 40, ओके। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 93 बचेगा। अब 10 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 9 बार पढ़ोगे, तो 10 9 जा 90, और रिमाइंडर बचा 3। यही तो हम लोगों ने निकाला यहाँ पे। क्वेश्चन कितना आया 49, रिमाइंडर कितना आया 3। तो कहने का मतलब ये है
कि जब भी किसी नंबर को आपको 10 से डिवाइड करना हो तो वंस प्लेस हो जाएगा उसका रिमाइंडर और बाकी जो बचा वो हो जाएगा क्वोशंट। बिना डिवाइड किए ही आप इस चीज को लगा सकते हो। फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लो आपको 326 को डिवाइड करना है 10 से और आपको बोला है क्वोशंट भरो क्या है, रिमाइंडर भरो क्या है। आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, जो वंस प्लेस पे है ये वंस प्लेस पे है, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, यानी हो जाएगा 6 और जो बाकी के दो नंबर बचे वो हो जाएगा आपका क्वोशंट 32। हो गया, खत्म कहानी, खत्म कहानी। कोई भी नंबर आप ले लो कितना ही बड़ा, 4948 डिवाइडेड बाय 10, आपको क्या करना है, क्वोशंट भरना है क्या होगा, रिमाइंडर भरना है क्या होगा, बिना डिवाइड किए जो वंस प्लेस पे है 8 वो हो गया आपका रिमाइंडर और जो बाकी का नंबर बच गया 494 वो हो गया आपका क्वोशंट। चेक कर लो, मैं ये वाला नंबर चेक करके बता देता हूँ। 4948 को आपको करना है 10 से, 10 4 जा 40, आप दो डिजिट से शुरू करोगे, बचेगा 94, 10 9 जा 90, बचेगा 48 और 10 4 जा 40, तो बचेगा कितना, ओ, और तो बचेगा कितना यहाँ पे, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 8। तो रिमाइंडर कितना बचा 8 जो मैंने यहाँ लिखा है और आपका क्वेश्चन कितना आया 494 जो मैंने यहाँ लिखा है। तो कोई भी नंबर हो जिसको 10 से डिवाइड करना है और आपको बोला हुआ है क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखो तो आप 1 सेकंड में लिख दोगे। जो वंस प्लेस पे है वो रिमाइंडर, जो बाकी बच गया वो क्वेश्चन। एक और एग्जांपल, 80 डिवाइडेड बाय 10 करना है आपको, तो जो वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे क्या है 0, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 और क्वेश्चन कितना हो जाएगा 8। आपको करना है 898 को डिवाइड करना है 10 से, तो जो वंस प्लेस पे है यानी ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर और बाकी जो बच गया वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और इस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो एक्सरसाइज आप लोगों की बच गई है वो कर लेना आप लोग खुद से, वो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।